Good morning everyone. I am Dr. Anshul Sharma, lecturer for botany in SPO PG College फालना। आइए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। सबसे पहले हम इस टर्म की डेफिनेशन या मीनिंग को समझते हैं। देखिए, ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किसी मीडियम के थ्रू यानी किसी माध्यम के थ्रू, वो माध्यम चाहे फ्लूइड हो चाहे जेल कंडीशन के अंदर अवेलेबल हो, उस माध्यम के थ्रू ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो टेक्निकली इस टर्म की जो डेफिनेशन है वो ये बन जाती है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन फ्लूइड और जेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए, ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस है ये दो टाइप का होता है बेसिकली। एक टाइप है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सेकंड टाइप है PAGE, जिसे पेज कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका फुल फॉर्म है पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस क्लास के अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे फर्स्ट टाइप को, यानी कि एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। देखिए, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर्टिकुलरली स्मॉल साइज के डीएनए या आरएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और प्यूरिफाई करने के लिए काम में आता है। पर जो डीएनए या आरएनए का फ्रेगमेंट हम इस प्रोसेस में काम में लेंगे उसका साइज काफी छोटा हो सकता है या होना चाहिए। लगभग 20 kb तक के डीएनए फ्रेगमेंट को ये इजीली सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड प्यूरिफाई करने में सक्षम होता है प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ये काफी सिंपल प्रोसेस है और फास्ट या रैपिड टाइप का प्रोसेस है, इससे रिजल्ट जल्दी मिलते हैं। इस टाइप के प्रोसेस में जब हमें जेल के अंदर डीएनए की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना होता है तब हमें क्या चाहिए कि हम डीएनए को पर्टिकुलरली एक इंडिकेटर डाई के साथ में कलर कर दें और वो डाई पर्टिकुलरली इस प्रोसेस में जो काम में ली जाती है वो होती है ETBR, जिसे इथिडियम ब्रोमाइड डाई कहा जाता है। और ये जो डाई है ETBR ये डीएनए फ्रेगमेंट के साथ में बाइंड हो जाती है और यूवी लाइट की प्रेजेंस में फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है, जो कि जिसकी वजह से हम इजीली डीएनए पार्टिकल को जेल में ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू जो डीएनए को हम सेपरेट करेंगे साइज वाइज यानी कि मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे, तो उस प्रोसेस पे जो हमें बैंक्स के रूप में डीएनए के फ्रैगमेंट्स अवेलेबल होंगे, उन डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम इस जेल के अंदर से इजीली आइसोलेट भी कर सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं आगे किसी प्रोसेस में, अगर हम डीएनए को पर्टिकुलर साइज के डीएनए को हमें काम में लेना है तो। चलिए अब थोड़े से हम इस प्रोसेस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। देखिए, ये इस प्रोसेस के लिए, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए जो मटेरियल हमें चाहिए वो पर्टिकुलरली होता है एग्रोस, जो कि हमने एक मटेरियल स्टडी किया था अगार अगार, उसी अगार अगार का प्यूरिफाइड फॉर्म है एग्रोस, जो कि हम इस प्रोसेस के लिए काम में लेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट इस प्रोसेस की जो है वो है जेल कास्टिंग, यानी कि जेल को हमें बनाना है एक सांचे के अंदर, जो कि हमें या हम लैब के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं, या आजकल बहुत सारी कंपनीज जो इस प्रोसेस के लिए केमिकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करती है वो हमें वो सांचा यानी कि कास्टिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करके देती है। तो उस कास्टिंग एरिया के अंदर हम इस जेल को बना सकते हैं। तो पहला जो प्रोसेस है वो है जेल कास्टिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम क्या करते हैं कि एग्रोस और बफर सॉल्यूशन जो है उसको पहले हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद में उस मटेरियल को, उस मिक्सचर को हमें थोड़ा सा वार्म करना पड़ता है या हीट करना पड़ता है एग्रोस को बफर के साथ में मिक्स करने के लिए, मेल्ट करने के लिए। जब ये एग्रोस इस बफर के अंदर मिक्स हो जाता है तब एक क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है और उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो लगभग 4 to 10% के आसपास होती है। यानी कि ये जो सॉल्यूशन जेल फॉर्मेशन के लिए हमारे पास में बन गया, उसके अंदर एग्रोस की कंसंट्रेशन 4 to 10% के आसपास हम रखते हैं। अगर कम कंसंट्रेशन रखी जाएगी तो जेल जो है वो इजीली सेमी सॉलिड कंडीशन के अंदर नहीं हो पाएगी, और अगर ज्यादा आपने कंसंट्रेशन रख दी एग्रोस मटेरियल की
तो हार्ड जेल का फॉर्मेशन हो जाएगा या उसके जो पोर साइज है काफी सारे छोटे हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ये जो जेल अभी लिक्विड फॉर्म के अंदर अभी हमने बनाई है, इसे अब हम सांचों के अंदर यानी कि मोल्ड्स के अंदर डाल देते हैं, जो कि हमें पहले से प्रोवाइडेड है, और उसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, ताकि जो जेल अभी लिक्विड फॉर्म में है वो ठंडी होने के साथ में थोड़ा हार्ड होने लग जाए। हार्ड होने के बाद में हम हमारे मटेरियल को इसके अंदर लोड करते हैं पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जिसे वेल्स कहा जाता है, और फिर हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं जो इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर है उसे डालने के बाद में। इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर। फिर फाइनली इस इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस के अंदर जो डीएनए होता है अवेलेबल, जिसे हम सैंपल कहेंगे उस समय पे, वो डीएनए उसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज अवेलेबल होता है, और नेट नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो डीएनए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की तरफ मूव करता है न्यूट्रल पीएच के ऊपर। तो फाइनली इस प्रोसेस के खत्म होने के बाद में यहां तक जब हम कंप्लीट कर लेते हैं, तब हम कहते हैं कि हमने जेल को रन कर लिया, अब हमें रिजल्ट ऑब्जर्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं वो है रेट ऑफ माइग्रेशन। देखिए रेट ऑफ माइग्रेशन यानी कि जो स्पीड है मूवमेंट की डीएनए पार्टिकल्स की जेल के अंदर, वो डिपेंड करती है पर्टिकुलरली कुछ फैक्टर्स के ऊपर। देखिए पहला फैक्टर जो है वो है मॉलिक्यूलर साइज ऑफ डीएनए, यानी कि जो डीएनए आपने सैंपल के रूप में लिया है उसका मॉलिक्यूलर साइज कितना है, यानी कि कितना वो छोटा है कितना बड़ा है, यानी कितने बेस पेस उस डीएनए फ्रेगमेंट के अंदर लगे हुए हैं। अगर ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल है यानी कि उसका वेट ज्यादा हो जाएगा और उसे जेल के अंदर मूव करने में समय लगेगा, या काफी आगे तक जेल के अंदर नहीं जा पाएगा, वो थोड़ी दूर तक जाके रुक जाएगा, यानी उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। नेक्स्ट चीज, अगर उसमें फ्रेगमेंट यानी कि जो बेस पेयर्स हैं उनकी संख्या कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि वो ज्यादा दूर तक जेल के अंदर मूव कर सकता है, क्योंकि वो हल्का पार्टिकल है। नेक्स्ट चीज, एग्रोज की जो कंसंट्रेशन हम इस जेल के अंदर रख रहे हैं, यानी जैसा मैंने आपको पहले बताया 4 to 10% की जेल हम कास्ट करते हैं। अगर आपने कंसंट्रेशन कम रखी है एग्रोज की, तो क्या होगा कि जो जेल है वो सेमी सॉलिड कंडीशन में नहीं बन पाएगी, या उसके जो पोर साइज हैं वो बड़े रहेंगे, तो ज्यादा जल्दी जेल रन हो जाएगी। और अगर हम कंसंट्रेशन एग्रोज की ज्यादा रखते हैं, उससे क्या होगा कि बहुत हार्ड जेल का फॉर्मेशन होगा, और पोर साइज जो है वो छोटे रहेंगे, यानी कि जो मूवमेंट होगा डीएनए पार्टिकल्स का जेल के अंदर वो इजीली नहीं हो पाएगा, तो काफी समय भी लगेगा या रिजल्ट इजीली नहीं मिल पाएंगे हमें। तो हमें एक मॉडरेट कंसंट्रेशन यानी 4 to 10% के आसपास की जेल को मोस्टली डेवलप करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, कास्ट करना पड़ता है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट जो फैक्टर है माइग्रेशन, रेट ऑफ माइग्रेशन जिसके ऊपर डिपेंड करती है वो है कन्फर्मेशन ऑफ डीएनए। कन्फर्मेशन ऑफ डीएनए का मतलब ये है कि भाई जो आपने स्टार्टिंग में सैंपल के रूप में डीएनए लिया है, रियलिटी में उस सैंपल के अंदर जब आपने प्रोसेस आइसोलेट करने के लिए डीएनए आइसोलेट करने के लिए काम में दिया, उस मटेरियल में उस सैंपल में डीएनए है भी या नहीं, सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट चीज, जब आपने जेल रन करवा दी है और आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जेल रन हो चुकी है, हम इलेक्ट्रिक करंट ऑफ करना भूल गए हैं, तो डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर के अंदर रन होके आ जाता है, तो हमारी जेल जो होती है वो खाली होती है, और हम ये समझते हैं कि हमने सैंपल या तो ढंग से लोड नहीं किया है या हमारे प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक रह गई, जबकि रियलिटी में होता यह है कि कंफर्मेशन डीएनए का अवेलेबल नहीं हो पाता है, या तो स्टार्टिंग सैंपल के अंदर या जेल जब आपने रन करवा दी तब। नेक्स्ट चीज जो है कि जो कंपोजिशन है बफर सॉल्यूशंस का, बफर सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, रन करवाने के लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उनमें भी जो सॉल्ट कंसंट्रेशंस है उसे हमें एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे मेकअप करना पड़ता है। उस कंसंट्रेशन पे डेवलप होने के बाद में इजीली हमारी जो जेल है वो रन हो पाती है, इजीली हमें रिजल्ट मिल पाते हैं। नेक्स्ट चीज इसी लास्ट पॉइंट से रिलेटेड है वो है बफर सॉल्यूशंस, यानी कि एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस में हम कौन कौन से बफर काम में लेते हैं। देखिए पहला जो बफर है ज्यादातर काम में आता है वो है TAE बफर, जिसे ट्रिस एसीटेट बफर कहते हैं। इसकी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन रूप में हमें फॉर्म करनी पड़ती है। सेकंड बफर है TBE, जिसे ट्रिस बोरेट बफर कहा जाता है। थर्ड इज TPE, जिसे ट्रिस फॉस्फेट बफर कहते हैं। और फोर्थ है एल्कालाइन बफर्स,
तो ये 4 टाइप के बफर्स हम इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में काम में लेते हैं। नेक्स्ट चीज है पीएच। हमें जेल का पीएच भी मेंटेन करना पड़ता है और वो पीएच लगभग 7.5 टू 7.8 मेंटेन किया जाता है। टेम्परेचर जो हम इस पूरे प्रोसेस के रन करवाने में काम में लेंगे वो होता है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जो अवेलेबल है हमारे पास उस पर्टिकुलर वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग उस पर जेल इजीली रन हो जाती है। नेक्स्ट चीज जो डाई हम काम में लेते हैं, हमने स्टार्टिंग में जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तब हमने ETBr यानी कि इथिडियम ब्रोमाइड नाम की जो डाई है उसका नाम हमने पढ़ा था। इस ETBr की जो कंसंट्रेशन बहुत कम हमें काम में लेनी पड़ती है, बहुत कंसंट्रेटेड ये डाई होती है, लगभग 0.05 माइक्रोग्राम पर 100 ml की कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हमें इस डाई का डेवलप करना पड़ता है। इससे ज्यादा अगर हमने कंसंट्रेशन रखी तो पर्टिकुलरली क्या होता है कि जो पूरी जेल है या तो पूरी की पूरी जेल में इस डाई के ही हमें निशान मिलेंगे, डीएनए की अवेलेबिलिटी या डीएनए के निशान नहीं मिल पाएंगे, या जो हमारा पूरा जेल है वो काफी डार्क हो जाएगा इसी डाई के पर्टिकुलर बैंड्स की वजह से। नेक्स्ट चीज जो है विजिबिलिटी। इस डाई की वजह से जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं जिनको इस डाई ने रंग दिया है यानी कि कवर अप कर दिया है, उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम यूवी लाइट के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि ये जो डाई है ETBr इथिडियम ब्रोमाइड डाई, ये यूवी लाइट के अंदर पर्टिकुलरली एक कलर की चमक प्रोवाइड करती है जिसे फ्लोरोसेंस कहा जाता है। उसकी वजह से हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को इजीली देख सकते हैं, यानी डीएनए फ्रेगमेंट इजीली जेल में विजिबल हो जाते हैं अंडर यूवी लाइट। नेक्स्ट चीज प्रिकॉशंस के बारे में हम कुछ चीजें देखते हैं। देखिए इस प्रोसेस में हम काफी सारे केमिकल्स काम में ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें और भी हम काम में ले रहे हैं, तो हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है इन पर्टिकुलर केमिकल्स के लिए, क्योंकि इनमें जो काफी केमिकल्स हैं वो काफी टॉक्सिक भी होते हैं। जैसे कि जो डाई है ETBr ये काफी टॉक्सिक है, जहरीली है और ये म्यूटाजेनिक होती है, यानी हमारी बॉडी में हमारे सेल्स के हमारी जो जेनेटिक मेकअप है उसमें म्यूटेशन डेवलप कर सकती है, उसमें उत्परिवर्तन डेवलप कर सकती है। नेक्स्ट चीज जो स्टेनिंग सॉल्यूशन है हम इस प्रोसेस में काम में लेंगे वो भी काफी टॉक्सिक होता है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो भी मटेरियल्स हम काम में ले रहे हैं उनकी हैंडलिंग में हमें काफी ध्यान रखना पड़ता है और प्रिकॉशसली पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ता है। लास्ट में एक छोटा सा डायग्राम जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी जेल है वो रन किस तरीके से होने के बाद में रिजल्ट हमें अवेलेबल हो पाता है। देखिए इसमें सबसे ऊपर जो मैंने ये स्क्वायर्स बनाए हैं छोटे छोटे, ये कहलाते हैं वेल्स, और इन वेल्स को हम जेल कास्ट करने के स्टार्टिंग में एक पर्टिकुलर जो पीस आता है इस इंस्ट्रूमेंट के साथ में जिसे कॉम्ब कहा जाता है वो रख के फिर हम इस जेल फॉर्मिंग सॉल्यूशन को इसमें पोर करते हैं सांचे के अंदर और फिर जमने के लिए छोड़ देते हैं। जब जो जेल सॉल्यूशन है हमारा वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, सेमी सॉलिड हो जाता है, तब हम कॉम्ब्स को हम उठा देते हैं तो हमें ये एरिया बना हुआ मिलता है जिसे हम वेल कह देते हैं। इन्हीं वेल्स के अंदर यानी इन्हीं जगहों के अंदर हम हमारे सैंपल्स को भर देते हैं, यानी पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया है 4 सैंपल्स को, जैसे सैंपल नंबर 1 यानी S1, सैंपल 2 यानी S2, सैंपल 3 यानी S3, सैंपल 4 यानी S4। एक लास्ट के अंदर वेल जो हमने रखा है वो है मार्कर, यानी कि स्टैंडर्ड जो डीएनए के सॉल्यूशंस हैं जिनका की पर्टिकुलर हमने साइज KB के अंदर यानी किलो बेस पेयर्स के अंदर हम ये मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं इजीली। इन डीएनए सॉल्यूशन का यानी मार्कर या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का एक अपना खुद का एक किलो बेस पेयर का मेकअप होता है जिनके थ्रू हम हमारे सैंपल्स के डीएनए को फाइंड आउट कर सकते हैं कि उन सैंपल्स का जो डीएनए का साइज है उसमें कितने बेस पेयर्स अवेलेबल हैं। जैसे कि सैंपल 1 के अंदर ये जो डीएनए फ्रेगमेंट हमें यहाँ पे अवेलेबल हुआ, इसका जो साइज है वो हम यहाँ पे मैच कर सकते हैं। सेकेंड चीज, जैसे कि सैंपल नंबर 4 के अंदर यहाँ पे बैंड अवेलेबल हो रहा है तो उसका साइज इसके आसपास के हम बैंड से मेकअप कर सकते हैं। तो आज हमने स्टडी किया इलेक्ट्रोफोरेसिस के पहले प्रोसेस को जो कि है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड टाइप के प्रोसेस को स्टडी करेंगे। थैंक यू।